कांग्रेस अपनी औकात में आ जाए, नहीं तो बजरंग दल उन लोग का औकात दिखाने का काम करेगा। जैसे पीएफआई से तुलना करनी तो एक आतंकवादी संगठन से तुलना करना, वो पार्टी ही आतंकवादी के सिनेरी पे चल रहा है। बजरंगियों को जरूरत पड़ेगा, उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा बजरंगियों को पैर में कि हम लोग गलती कर दिए। उनका विदाई हो गया। अब पूरे भारत में कांग्रेस बचेगी ही नहीं कि बैन करेगी बजरंग दल को। बोले नहीं कि जिनका नाव डूब रहा है, जो डूबते हुए नाव पे सवार हैं वे हाथ पैर मार रहे हैं, और क्या है। हिंदू ही हिंदुस्तान के नाज हैं और हिंदू ही हिंदुस्तान के नाज रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत में बजरंग दल को बैन करने की बात चल रही है। जहां भी कांग्रेस की सरकार है या फिर विपक्ष की सरकार है, वहां पे बजरंग दल को बैन करने की बात चल रही है। अभी हम लोग बिहार में हैं और बिहार की बात करें तो नालंदा के एक सांसद हैं, वो भी बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। आज उसी को लेकर पूरे देश में हनुमान चालीसा पढ़ा गया है, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे। यही यहाँ पर कुछ देर पहले हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। चलिए इन्हीं लोग से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि बैन करने की बात कर रहे हैं, इन लोगों का क्या है। बजरंग दल को बैन करने की लोग बात कर रहे हैं और आप लोग यहाँ हनुमान चालीसा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं IBN 7 को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस हनुमान चालीसा को कवर करने के लिए आप आए हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ तक कि बिहार में भी बजरंग दल को बैन करने की बात आ रही है। आजकल के नेता लोग को क्या हो गया है, जो हिंदू संगठन को बैन करने की बात कर रहे हैं और इसको बजरंग दल को एक आतंकवादी संगठन PFI से जोड़ रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। आपको मैं बताते चलूं कि हमारे बजरंग दल जो है एक हिंदूवादी संस्था है। ये हिंदुओं के हित के लिए ही बात करता है, हिंदू के हित के ही काम करता है। मैं आपको बता दूं कि बजरंग दल जो है वो गोवंश की रक्षा करता है, हिंदू के युवा युवतियों को गलत रास्ते पर चलने से रोकता है और हिंदू हित में ही बात करता है, हिंदू हित के ही काम करता है। अभी आपको कोरोना काल में हमारे बजरंग दल के बजरंगी लोग सभी जगह जाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था किए, जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं था वहाँ खाना बना कर दिए और खिलाए भी, लंगर के भी व्यवस्था किए। वो लोग जाकर घर घर जाकर सब लोग को खाना दिए। लेकिन ये कांग्रेस लोग, कुछ नेता कांग्रेस के जो हैं और अदर लोग भी हैं, जो हमारे बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि एक आतंकवादी संस्था के मतलब इतना करने के बावजूद भी ये सब लोग कह रहे हैं क्यों? इनका मानसिकता जो है बहुत गिरी हुई मानसिकता है। ये क्या बताएं इनको, कहाँ से ये लोग ये सब बात कर रहे हैं। इनको हमारे ख्याल से इनको ही बैन करना चाहिए, ये कांग्रेस को ही बैन कर देना चाहिए, जो एक हिंदू संस्था को, एक हिंदूवादी संगठन को बैन करने की बात कर रहे हैं। ये किसी हालत में हिंदू है नहीं। तो देखिए, ये जो लोग बैन करने की बात कर रहे हैं वो किसी हालत में हिंदू नहीं है। आप लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे हैं और आप लोग का जो बजरंग दल है उसको बैन करने के लिए पूरे देश और मांग हो रहा है कि बैन कर देना चाहिए। देखिए, बजरंग दल एक ऐसी संस्था है, बजरंग बली का नाम का ही एक ऐसा प्रभाव है जो कि रावण को ज्ञात था। अगर इन लोग रावण बनेंगे तो इन लोग को पता चल जाएगा कि बजरंग दल कैसा संस्था है। बजरंग दल के संस्था से जुड़ने का जितने हिंदूवादी संगठन है, उस संगठन पर अगर इन लोग उंगली दिखाएंगे तो ये लोग खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। बजरंग दल एक ऐसा संस्था है जो कि पूरे देश में जहाँ भी संकट आपदा आती है वहाँ बजरंग दल खड़ा होकर के और देश के हर एक नागरिक को बचाने का काम करता है। और आज कर्नाटक और हर एक जगह PFI से जोड़कर इसको जो कहा जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा, ये कांग्रेस को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी औकात में आ जाए, नहीं तो बजरंग दल उन लोग का औकात दिखाने का काम करेगा। जैसे रावण को श्री रामचंद्र जी के सेना में बजरंग दल ने एक पत्थर पर राम लिख करके और समुद्र में ब्रिज बनाने का काम किया था, वैसे कांग्रेस को भी यहाँ से इस देश में बैन लगा करके और यहाँ से भगाने का काम बजरंग दल ही करेगा। तो बिहार में भी JDU के लोग कह रहे हैं, यहाँ के सांसद कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए। वो जो भी है, ये हम JDU और कांग्रेस और राजद की बात नहीं कर रहे हैं।
जो बजरंग दल पर उंगली उठाएगा उसका बर्बादी निश्चय है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए, जो बजरंग दल पे उंगली उठाएगा, ये लोग कह रहे हैं, उसका बर्बादी निश्चित है। क्यों लोग ये बात कह रहे हैं? सर्वप्रथम जय श्री राम। क्या जा सकता है, कहा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि। अब विनाश काल आ गया तो बुद्धि घूम गया है, जो कि अब इस देश से उस कांग्रेस को सफाया होने वाला है, इसीलिए वो विनाश रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस से थोड़ी जो बोल रही है, हर कोई बोल रहा है, जो भी द्वेष, हर कोई बोल रहा है। कोई भी, हम भारत के, हमारे हिंदुस्तान के कोई भी अदर पार्टी है जो कि सनातन धर्म, सनातन संगठन और हमारे बजरंग दल पे उंगली उठाता है और एक आतंकवादी संगठन से तुलना करता है, उसको हम चेता देना चाहते हैं कि ये बजरंगी वो नहीं है कि सुनकर घर में बैठ जाएंगे। लंका लगाने वाली बजरंगी है। और पीएफआई से तुलना करनी तो एक आतंकवादी संगठन से तुलना करना, वो पार्टी ही आतंकवादी के सिनेरी पे चल रहा है। हमारे बजरंग दल को कार्य गिनवा दिया जाए, कोरोना काल से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर ऑक्सीजन व्यवस्था तक लेकर, जिसके घर में खाना पीना नहीं है, हर एक चीज़ का मुहैया करवाने का काम करता है बजरंग दल, और ना कि किसी को बम ब्लास्ट का काम करता है, ना ही बम बनाने का तरीका बताया जाता है। हमारे दल से, हमारे संगठन से राष्ट्रपुत्र, देशभक्त पैदा होते हैं, नहीं कि आतंकवादी पैदा होते हैं। और जो ये कर्नाटक हो अथवा बिहार हो अथवा कोई भी अदर राज्य में जहाँ विपक्ष का या मुस्लिम हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति जहाँ पर कर रहे हैं, उनको हम चेता देना चाहते हैं कि उस राज्य में ज़्यादा दिन तक उनकी पार्टी नहीं चलने वाली है। और यही बजरंगियों को ज़रूरत पड़ेगा, उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा बजरंगियों को पैर में कि हम लोग गलती कर दिए, अब हम कबूल करते हैं कि हमसे गलती हो गया और बजरंग दल को बैन नहीं, और पूरा राष्ट्र गतिविधि जो राष्ट्रद्रोह की गतिविधि में लोग चलता है उनको बैन करना पड़ेगा और कांग्रेस को इस देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। तो देखिए, कांग्रेस को देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ कर रहे हैं और आप ही लोग को बैन करने की बातें चल रही है। आज बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे भारत में हर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये तो दुखद बात है, जो खासकर कांग्रेस के लिए तो नया बात नहीं है। कांग्रेस 14 के पहले भगवा आतंकवाद का नारा दिया, जिसका देन हुआ कि केंद्र से उनका विदाई हो गया। अब पूरे भारत में कांग्रेस बचेगी ही नहीं कि बैन करेगी बजरंग दल को और किसी को। आप लोग राम की सेना हैं? हम लोग तो हिंदूवादी संगठन है, पूरे हिंदू हैं। हिंदू के मान सम्मान स्वाभिमान पर जब भी आँच आएगा हम लोग तत्पर रहेंगे, हैं खड़े हैं। कह रहे हैं ना आप लोग कि रावण को पता है बजरंग बली के बारे में? निश्चित रूप से पता है। जो रावण बनेगा उसको बजरंग बली का सामना करना ही पड़ेगा। इसका परिणाम कर्नाटक चुनाव अब आएगा, कुछ दिन में देख लीजिएगा। तो देखिए, जो रावण बनेगा उसको सामना करना पड़ेगा बजरंग बली का। क्या लगता है, सामना करना पड़ेगा जो रावण बनेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए, रावण ने हनुमान जी के पूंछ में सलाई बार दिया था, मतलब आग लगा दिया था कि हनुमान जी का पूंछ जल जाएगा, लेकिन जला उसका लंका। जो भी हनुमान जी को छेड़ेगा उसकी लंका लग जाएगी। और आप बार बार कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाए। कोई नहीं कह रहा है। जिसकी नाव डूब रही है, डूबते नाव पे सवार लोग हाथ पैर मार रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन निकलेंगे नहीं। जितना वो हाथ पैर मारेंगे उतना नीचे जाते रहेंगे, पानी में गिरते रहेंगे, डूब जाएंगे लास्ट में। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि बैन करना चाहिए? यहाँ तक कि कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी तो खुलकर बोली थी ऐसे हमारी सरकार बनती है बजरंग दल को यहाँ पर बैन कर देंगे। तो बोले नहीं कि जिनका नाव डूब रहा है, जो डूबते हुए नाव पे सवार हैं वे हाथ पैर मार रहे हैं, और क्या है? बजरंग दल पे बैन वही लोग लगाने का मांग कर रहे हैं। बवाल हुआ तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो पूरे कर्नाटक में हनुमान मंदिर बनवाएंगे। बिल्कुल कहेंगे। अब बोल रहे हैं ना कि हाथ पैर मार रहे हैं, किसी भी प्रकार से वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकलेंगे नहीं, यही बात है। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरह से वो लोग निकलना चाह रहे हैं मगर निकलेंगे नहीं। पीएफआई आतंकवादी संगठन है जो आए दिन राष्ट्र की अस्मिताओं पे बम फोड़ा करता है। तो तुलना उसी से तो हो रही है। और बजरंग दल जो है राष्ट्रवादी संगठन है जो आए दिन जब भी राष्ट्र पे आपदा विपदा आती है तो सेवा करके राष्ट्र को उबारने का काम करता है। दोनों को का जो तुलना करेगा उसका मानसिक स्थिति आप समझ लीजिए क्या है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब बजरंग बली का नाम लेकर के
और कर्नाटक में अपनी चुनावी घोषणा का शंखनाद किया, तो इन लोगों को लग गया कि बजरंगबली ही ऐसी चीज़ है जो कि इस देश से हमको उबार सकते हैं। तो अब इन लोगों ने कहने का काम लगाया कि हम लोग जीतेंगे तो बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए जिसके साथ इस दुर्भावना से आप खेल रहे हैं, और आज वही कह रहे हैं। आप लोग का कहनी और करनी में तो कोई अंतर ही नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी देश की शक्ति है जो कि देश में ये साबित करके दिखा दिया कि हिंदुवादी संगठन हिंदू ही हिंदुस्तान के नाज हैं और हिंदू ही हिंदुस्तान के नाज रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए नारे भी लगा रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पर जीतेगी तो बजरंग दल को बैन कर देगी। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आपने आज इस हनुमान चालीसा के पाठ को बहुत बड़े स्तर पर कवरेज किया। बजरंग दल पूरे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, क्या आपका सवाल क्या था? कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतती है तो बजरंग दल को बैन कर देगी। कर्नाटक में जीतने का तो प्रश्न ही नहीं है अभी, जहाँ तक मेरे हिसाब से लग रहा है। और बैन क्या करेंगे? जो खुद जिसको जनता ने बैन कर दिया है, जो लोकसभा में देख ही रहे हैं केंद्र में कितनी सीटें हैं उसकी, और कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो जिसको खुद जनता बैन कर देगी, और जनता बैन करती आ रही है, 2014 में भी बैन की, 2019 में भी बैन की, और 2024 में भी बैन करेगी। तो और क्या कहना है उसके बारे में, कांग्रेस के बारे में? तो देखिए लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में क्या कहना है। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है। जैसा कि सभी ने बताया कि कोरोना काल हो, वैश्विक महामारी कोरोना जब आई थी कोविड-19, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घर घर राशन, घर घर जो भी सुविधाएं हैं, मास्क वितरण हो, चाहे कोई भी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंचाने का कार्य किया था। बजरंग दल की तुलना PFI से करना, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी के द्वारा संरक्षित की जाती है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से फंडिंग की जाती है, उसको एक हिंदुवादी संगठन। बजरंग दल हिंदू हित की बात करती है, सनातन हित की बात करती है, और हिंदू हित में ही राष्ट्र का हित है, भारत के हित की बात करती है। अभी देखिए क्या हिंदुओं पर, हिंदू के अभी द केरला स्टोरी अभी फिल्म आई हुई है, वहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, सच्चाई दिखाई गई। अभी उसको भी बैन करने के लिए बात कह रहे हैं। बैन कहाँ से कीजिएगा? कहाँ बैन कहने से बैन हो जाएगा? हाँ, हनुमान जी को तो बैन अभी देख रहे हैं बहुत लोग। अभी बाबा बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा है, उसको भी तरह तरह से लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, तरह तरह से लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि उनको हम रोक देंगे। अरे भैया, कैसे रोक दीजिएगा उनको? वो रुकने वाले हैं? सूर्य के प्रकाश को कोई रोक सकता है क्या धरती पर आने से? तो बजरंग दल हिंदुवादी संगठन है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने जो बजरंग बली का नाम लेकर कहा कि बजरंग बली जो कि सबकी रक्षा करते हैं, सबके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो कहा भी गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कांग्रेस एकदम खुद चाहती है कि सेल्फ गोल कर दें, कर्नाटक चुनाव हम हारने वाले हैं। तो बजरंग बली का मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति में इस तरह का कार्य वो लोग कर रही है कांग्रेस। लेकिन बजरंग बली, मैं कह रहा हूँ कि सब सुख लहर तुम्हें सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी ने अपना इस देश में कृपा बरसा रहे हैं, और ये भारत की जो भूमि है, ये कभी भी आतंकवादी जिहादियों को स्वीकार नहीं करेगी, ये राष्ट्रभक्त को ही स्वीकार। तो देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जिनकी नैया डूब रही है वही बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में वो जानते हैं कि हारने वाले हैं, इसीलिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं कि किस तरह से जो एक पक्ष का है, जो एक समुदाय का है, उसका वोट हम लोग कैसे इकट्ठा करें, एकत्रित करें और हमें वोट मिले और हमें हमारी जीत हो। मगर यहाँ पर खेल दूसरा ही हो गया। पूरे कर्नाटक में जाइएगा तो बजरंग बली ही चर्चा में है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो जो उनका चुनावी सभा होता है या जो करते हैं, जहां भी जाते हैं तो वहां पे जो उनका पहले जो नारा लगता है, बजरंग बली का ही नारा लगता है, जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि कर्नाटक में क्या होता है। और आज पूरे भारत में एक साथ एक टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।